हम सब जानते हैं कि हर जीवित चीज बढ़ती है, पर क्या कभी ये सोचा है कि एक पेड़ और एक जानवर के बढ़ने के तरीके में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? आज हम पौधों की ग्रोथ के इसी राज से पर्दा उठाएंगे और इसका सारा सीक्रेट छिपा है ऊतकों में, यानी कि टिश्यूज में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं पौधों और जानवरों के ग्रोथ पैटर्न के बीच के सबसे बड़े अंतर को समझने से। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ, यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। एक पौधा अपनी चोटी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और तने से मोटा होता है, जबकि एक जानवर का शरीर लगभग हर तरफ से एक साथ बड़ा होता है। आखिर ऐसा है क्यों? तो ये रही सबसे जरूरी बात। जानवरों में जो ग्रोथ होती है वो पूरे शरीर में एक साथ होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है। पौधों में ग्रोथ सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड जगहों पर ही होती है, और बस यही वो बुनियादी फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। और यहीं से हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा फर्क एक स्पेशल टाइप के टिश्यू की वजह से है, जो सिर्फ पौधों में मिलता है, जानवरों में नहीं। तो अब मिलते हैं आज के हमारे हीरो से, वो टिश्यू जो पौधों की सारी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। इसे हम पौधे का ग्रोथ इंजन या विकास का पावर हाउस भी कह सकते हैं। इस ग्रोथ इंजन का नाम है विबज्योज्योतक ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के वो ग्रोथ जोन हैं जहां सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं, बनते रहते हैं। पौधे में जहां भी कोई नई ग्रोथ नजर आए, समझ जाइए कि वहां यही टिश्यू अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, इन सेल्स की कुछ खासियतें होती हैं। ये हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। पौधे की हर नई ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार है। और सबसे ज़रूरी, ये अविभेदित होती हैं। अविभेदित मतलब ये पौधे की स्टेम सेल्स की तरह हैं, जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उन्हें आगे चलकर पौधे का कौन सा हिस्सा बनना है। लेकिन सारे मेरिस्टेम एक जैसे नहीं होते। पौधे में वो कहाँ हैं और उनका काम क्या है, इसके हिसाब से हम उन्हें दो मेन टाइप्स में बांटते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एपिकल यानी एपेक्स या टॉप। ये टिश्यू तने और जड़ की बिल्कुल नोक पर, एकदम टिप पर पाया जाता है, और इसका सिर्फ एक ही काम है, पौधे की लंबाई बढ़ाना। इसे याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। एपिकल मेरिस्टेम पौधे को लंबा करने वाला इंजन है। यही पौधे को सूरज की रोशनी की तरफ ऊपर और पानी की खोज में नीचे की ओर बढ़ाता है। अब आता है दूसरा टाइप, पार्श्वीय विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टेम, जिसे कैम्बियम भी कहते हैं। लैटरल यानी साइड। ये टिश्यू तने और जड़ की गोलाई में मौजूद होता है और पौधे की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और ये एकदम सही बैठता है। लैटरल मेरिस्टेम पौधे का चौड़ाई में विस्तार करने वाला इंजन है। इसी की वजह से एक पेड़ का तना साल दर साल मोटा और मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, तो हमने दो मेन ग्रोथ इंजन देख लिए। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए ताकि ये पक्का हो जाए कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तैयार? सोचिए, बात हो रही है लंबाई बढ़ने की। एक डाली जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, यहाँ कौन सा इंजन काम कर रहा होगा? बिल्कुल सही, ये शीर्षस्थ विभज्योतक है, जो हमेशा सिरों पर काम करता है और लंबाई बढ़ाता है। और अब दूसरा सवाल, यहाँ हम मोटाई या गोलाई की बात कर रहे हैं, तो इस काम को कौन सा ग्रोथ इंजन अंजाम देता है? एकदम सही, ये पार्श्वीय विभज्योतक है, जो तने को चौड़ा और मजबूत बनाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपनी पहली पहेली पर वापस आते हैं और सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जानवरों और पौधों के बढ़ने के तरीकों में इतना बड़ा अंतर आखिर है क्यों? जवाब अब बिल्कुल साफ है। पौधों के पास मेरिस्टेम के रूप में खास ग्रोथ जोन होते हैं, जो सिर्फ तय जगहों पर ही ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा कोई एक जगह पर केंद्रित सिस्टम नहीं होता। इसलिए उनकी ग्रोथ ज्यादातर एक जैसी यानी यूनिफॉर्म होती है। और ये टेबल इस पूरे कंसेप्ट का निचोड़ है। एक तरफ है विभज्योतक ऊतक, जो पौधे का ग्रोथ इंजन है। इसकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन जब इन कोशिकाओं को एक खास काम मिल जाता है तो ये डिवाइड होना बंद कर देती हैं और स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं।
यही स्थायी ऊतक पौधे को उसका ढांचा और मजबूती देते हैं। और ये बात सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई है, जो इस बात पर मोहर लगाती है कि पौधों के विकास का पूरा रहस्य इन्हीं हमेशा डिवाइड होने वाले अद्भुत ऊतकों में छिपा है, जिन्हें हम मेरिस्टेम कहते हैं। और अब हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर पौधों के पास ये छोटे छोटे ग्रोथ इंजन नहीं होते, तो क्या दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ कभी आसमान छू पाते? क्या हमारी फसलें उग पाती? ये सवाल हमें बताता है कि ये नन्हे से ऊतक हमारी धरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं।